नमस्कार विद्यार्थियों, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। कक्षा 10 में रिवीजन में जो 2020-21 के लिए नया सिलेबस, संशोधित सिलेबस जो हमारा है, उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे रचनाएं, चैप्टर नंबर 14। इस चैप्टर में संशोधित पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग एक तो रेखाखंड का विभाजन और दूसरा बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना। ये दो चीज़ें बाकी जो हैं उनको सिलेबस से हटा दिया गया है। जैसे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं जो थी वृत्त की, उनको हटा दिया गया है। परिगत और अंतर्गत वृत्त जो था उसको भी हटा दिया गया है। केवल रेखाखंड का विभाजन और वृत्त पर स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से वो दी गई। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें रेखाखंड के विभाजन की। तो देखिए, रेखाखंड, ये रेखाखंड है बी, ए बी एक रेखाखंड है। इसको दिए गए अनुपात में विभाजित कर, जैसे माना वो करा कि साहब 2:3 के रूप में इसको विभाजित कीजिए। तो पहले तो दोनों का टोटल कर लीजिए, 2 और 3 5। एक सिरे से न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचिए। अब इसका योग जो है उसके बराबर खंड इसमें से काटिया। योग कितना हो गया? 5। तो इसके यहाँ से बराबर खंड जो हैं वो काटे। A1, A2, A3, A4, A5, इस प्रकार से बराबर खंड इसमें से काटे। अंतिम खंड को जो है दूसरे सिरे से इसको मिला दीजिए। अंतिम खंड को दूसरे सिरे से मिला दीजिए। अब यहाँ पर प्रारंभ अनुपात कितना है? 2। तो 1 और 2 दूसरे सिरे पर जो है इसके संगत हमें यहाँ कोण का निर्माण करना है। दूसरे सिरे पर इसके संगत कोण का निर्माण हमें यहाँ पर करना है। तो कीजिए, यहाँ पर प्रकार रख करके और एक चाप काट दीजिए। उतना ही प्रकार यहाँ रख करके एक चाप काटिए। फिर यहाँ पर जहाँ से हमने चाप प्रारंभ किया, यहाँ प्रकार रख करके इसको इतना खोलना है कि ये ऐसे चाप कर दे। ज़्यादा या कम नहीं, कम हो तो ज़्यादा थोड़ा खोल लेंगे, ज़्यादा है तो उसको कम करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे आप। यहाँ से उतना ही करना है अपने को कि ये एक चाप है काट, यानी यहाँ तक का आपको मापना है और उसको यहाँ रख करके चाप है काट देना और इस चाप से होते हुए रेखा का खींचेंगे। ये रेखा जो है इसके समानांतर होगी, ये रेखा, और इसको रख देंगे आप यहाँ बी डैश। तो इस प्रकार से ए बी डैश अनुपात बी डैश बी क्या हो जाएगा? 2:3। ये वाला भाग 2 हो गया, ये वाला भाग 3 हो गया। एक बार पुनः देखिए, पहले एक रेखाखंड का निर्माण करेंगे, रेखाखंड खींचेंगे दी गई माप का, उसके एक सिरे से न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। फिर इसके टोटल के बराबर जो है इसके खंड बनाएंगे आप। टोटल के बराबर खंड बनाने के बाद पहला जो अनुपात है उस बिंदु पर यहाँ पर जो कोण बना हुआ है इसके संगत कोण की रचना हमें यहाँ करनी है। उसके लिए प्रकार को यहाँ रखेंगे, यहाँ से एक चाप काट दिया हमने, यहाँ से पुनः एक चाप काट दीजिए, यहाँ से यहाँ तक का चाप आप लेंगे, इधर से लेंगे और एक चाप वो एक रेखा खींच देंगे। ये वाली रेखा जो है इस रेखा के समांतर होगी। इस प्रकार से हम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का विभाजन करते दी गई। एक तरीका और इसका कि दी गई रेखाखंड जो है, ये रेखाखंड है, वो कह रहा था अब इसको 3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो यहां से एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे नीचे की तरफ और उतना ही न्यून कोण बनाते हुए ऊपर की तरफ रेखा खींच दीजिए दूसरे सिरे से। 3 इसके बराबर खंड कीजिए, 3 1 2 3 B1 B2 B3 और इसके 4 1 2 3 और 4 C1 C2 C3 और C4। इसके अंतिम खंड को इसके अंतिम खंड से मिला दीजिए।
इसके अंतिम खंड को जो है इसके अंतिम खंड से आपको मिलाना है। इस प्रकार से ये रेखाखंड का विभाजन हो गया। यहां पर आप लिख देंगे सी डैश। तो रेखाखंड का विभाजन इस प्रकार से हम करेंगे, दी गई रेखा का विभाजन। अब देखिए वृत्त पर स्पर्शरेखा की रचना। वृत्त पर स्पर्शरेखा की रचना जब बिंदु वृत्त पर स्थित हो, जब बिंदु कहां स्थित हो, वृत्त पर स्थित हो, तो स्पर्शरेखा की रचना किस प्रकार से करते हैं। दी गई त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए, ये इसकी केंद्र हो गया इसका, ये बिंदु है जो वृत्त पर स्थित है, सेंटर से इसको मिला दीजिए। यहां पर हमें क्या करना है, एक लंब डालना है 90 डिग्री का। तो यहां से एक चाप काटेंगे, वो दूसरा चाप 120 का हो गया, और इस चाप होते हुए एक रेखा खींच देंगे। ये जो रेखा है ये क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। सबसे पहले दी गई माप का एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त के केंद्र से परिधि पर कोई बिंदु स्थित है उसको केंद्र से मिला देंगे, और उस बिंदु पर जो है हमें एक समकोण की रचना करनी। किसकी रचना करनी है अपने को, समकोण की रचना करनी। तो इस प्रकार से स्पर्श रेखा की रचना। दूसरा, जब बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो, जब बिंदु कहां स्थित हो, वृत्त के बाहर, तो स्पर्शरेखा की रचना कैसे की जाए। देखिए सबसे पहले दी गई त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए, ये बना दिया हमने, दी गई त्रिज्या का एक वृत्त बना दिया साहब। फिर वो कह रहा है कि साहब इसके केंद्र से इतनी दूरी पर एक वृत्त स्थित है, वो बिंदु स्थित है, तो बिंदु स्थापित कीजिए जितनी दूरी पर स्थित है। उस बिंदु को केंद्र से मिलाना है, तो उस बिंदु को केंद्र से मिला दीजिए। एक दी गई त्रिज्या का वृत्त बनाइए, और उसके केंद्र से जितनी दूरी पर बिंदु स्थित है उतनी दूरी पर एक बिंदु स्थापित कीजिए। फिर उसको केंद्र से मिला दीजिए। मिलाने के बाद इसका समद्विभाजक कीजिए दोनों। यहाँ से प्रकार करके आधे से ज़्यादा चाप काटेंगे, एक चाप इधर काट दिया, एक नीचे की तरफ। उतना ही प्रकार को यहाँ रखना है, इस दौरान उस प्रकार को एडजस्ट नहीं करना, कम ज़्यादा नहीं करना। जितना आपने इधर प्रकार को रखा और इसकी लंबाई के आधे से ज़्यादा ओपन करके इधर चाप काटा, उतना ही रखना, उसको कम ज़्यादा नहीं करना बीच में। और इस सिरे पर रख करके और चाप काट दिया और मिला। ये जो है इसका समद्विभाजक, ये मध्य बिंदु आ गया। अब यहाँ से इसको केंद्र मानते हुए यहाँ तक की त्रिज्या लेकर के एक अन्य वृत्त की रचना करनी। क्या करना अपने को कि यहाँ तक की त्रिज्या लेकर के, या इसको केंद्र मानेंगे, ये दोनों सिरे इसके बराबर हैं, कहीं से भी एक त्रिज्या लेकर के एक अन्य वृत्त की रचना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा। अब ये जो वृत्त हमने बनाया है, ये पहले वाले वृत्त को दो जगह काट रहा है, दो बिंदुओं पर काट रहा है कि नहीं काट रहा है। ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु, और इन दोनों को इस बाह्य बिंदु से मिला दीजिए। इस प्रकार से स्पर्शरेखा की रचना होगी। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं चैप्टर के, वो हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 14.1, क्वेश्चन नंबर 5 कि 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में
2.3 सेंटीमीटर की जीवा काटिए, और उसके दोनों सिरों पर स्पर्शरेखा की रचना कीजिए, और उसके दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा की रचना करें। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाओ। ये वृत्त हो गया, इसका सेंटर है। अब जिसकी त्रिज्या 3.1 सेंटीमीटर, यहां पर हमें एक बिंदु लेना है, जैसे हमारा पी बिंदु ले लिया हमने। अब जीवा कितने लेनी है अपने को, 2.3 सेंटीमीटर की। तो प्रकार को 2.3 सेंटीमीटर खोल करके ओपन करके और यहाँ पी बिंदु से एक चाप काट दीजिए 2.3 सेंटीमीटर। दूसरे बिंदु, ये बिंदु क्यू और इसको पी से मिला, यहाँ प्रकार रखेंगे 2.3 सेंटीमीटर, इसको ओपन करेंगे और एक इधर चाप काट देंगे, और ये बिंदु हो गया क्यू। तो इस प्रकार से पी क्यू एक जीवा हो गई जिसकी लंबाई कितनी है, 2.3 सेंटीमीटर। अब इसको यहाँ से मिला दीजिए, केंद्र से मिला दिया हमने। अब P और Q बिंदु पर हमें क्या करना है, स्पर्शरेखा की रचना करनी है। P और Q बिंदु पर क्या करना है, स्पर्शरेखा की रचना। तो स्पर्शरेखा की रचना के लिए क्या करेंगे, इस बिंदु को केंद्र से मिलाएंगे और यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाएंगे। ये 60, 120, यहाँ से एक चाप इधर, एक चाप इधर, ये हो गया। इसी प्रकार इधर यहाँ से 60, 120, इस प्रकार से ये स्पर्शरेखा हो गई। तो सबसे पहले 3.1 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाएंगे और उस पर एक बिंदु लेंगे P, 2.3 सेंटीमीटर का चाप खोल करके इस P बिंदु से एक चाप काट देंगे, वो बिंदु Q हो जाएगा। P और Q दोनों को मिला देंगे, P और Q को केंद्र से मिला देंगे और फिर P और Q पर स्पर्शरेखा की रचना कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, एक 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए, उस पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींचिए कि वे परस्पर 70 डिग्री का कोण बनाएं। क्या करना अपने को, क्वेश्चन नंबर 8, 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और उस पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार बनाने की दोनों आपस में 70 डिग्री का कोण बनाएं। दोनों स्पर्शरेखाएं जो है वो आपस में कितने डिग्री का कोण बना रही हैं, 70 डिग्री का कोण बना रही है। इस प्रकार से हम वो करें। तो देखिए हमें पता है, पहले एक कच्चा चित्र बना लेते हैं। ये बिंदु P है, यहाँ से ये दो स्पर्शरेखाएं हैं A और B, यहां पर 70 डिग्री का कोण। इस प्रकार से रचना हमें करनी है कि यहां पर कितना डिग्री का कोण बना रही है, वो 70 डिग्री का कोण बना रही है। कितना डिग्री का कोण बना रही है, 70 डिग्री का। तो देखिए यहां पर 70 डिग्री, हमें पता है कि ये स्पर्श बिंदु है और स्पर्श बिंदु से ये त्रिज्या को मिला दिया, तो यहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री। यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनेगा और यहाँ भी 90, क्योंकि स्पर्श बिंदु या स्पर्शरेखा और त्रिज्या को अगर हम मिलाएंगे स्पर्श बिंदु से तो बनने वाला जो कोण है वो क्या कहलाएगा, 90 डिग्री कोण। कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री। तो ये एक चतुर्भुज बन रहा है, AOBP एक चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। तो ये कोण कितने का हो जाएगा, ये 90, ये 90, तो ये 70, तो ये कितना हो जाएगा 110, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360। इसलिए ये 90, ये 90, 70 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो देखिए अब इसकी रचना कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। दी गई माप का 3.2 दे रखा है, तो 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाओ। ये बना दिया साहब। अब फिर क्या करना है, हमें
एक त्रिज्या लीजिए इसकी, ये ले। अब हमें केंद्र पे कितना कोण है 110 डिग्री, केंद्र पर कितना कोण है 110 डिग्री। तो यहाँ 110 डिग्री का कोण बनाते हुए दूसरी रेखा खींच दो। तो 110 डिग्री का कोण बनाते हुए जो है वो दूसरी रेखा खींच दी हमने, ये ये भी, ये दोनों के मध्य कितना कोण आ गया 110 डिग्री का आ गया। अब यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ भी, क्योंकि स्पर्श बिंदु और उसके मध्य 90 डिग्री कोण होता है स्पर्शिका। तो यहाँ पर स्पर्शिका खींच दीजिए, यहाँ पर लंब डाल दो, यहाँ से चाप काटेंगे 60 डिग्री 120, यहाँ दोनों से, एक इधर से और एक इधर से, ऐसे इधर दोनों जहां मिल रही है वो P बिंदु हो गया और दोनों के मध्य कितना कोण हो गया 70 डिग्री कोण हो गया। इस प्रकार से हम स्पर्शिका की रचना करते हैं। तो इस चैप्टर में केवल दो ही जो है, एक तो रेखाखंड का विभाजन और बाह्य बिंदु से स्पर्शिका की रचना, यही टॉपिक में इसमें रचनावली में दिया गया है, बाकी को हटा दिया गया है। तो आपको इन्हीं दो का रिविजन करना है, इसके एग्जाम्पल भी करने हैं और चैप्टर 14.1 को आपको हल भी करना है। धन्यवाद।